क्या निकाल पाएंगे? नंबरिंग करना है 1 2 3 4। वन के बाजू में 2, 2 का कॉपी किया उसके बाजू में 3, 3 का कॉपी किया उसके बाजू में 4, 4 का तो कुछ और नहीं है ना। 3 कनेक्टेड है माइनस से और 4 कनेक्टेड है 2 से। तो इसका सिंपल सर्किट ऐसा, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, ये माइनस ये प्लस, इसमें भी एक कैपेसिटर जो माइनस है। ये जगह 2C/3। आगे ये बाकी भी आगे क्या 1 2 3 4 5 6। देखो लाइन से बना सकते हैं इसे, अगर ज़्यादा कुछ नहीं मतलब समझना है तो लाइन से डायरेक्ट बना दीजिए। 1 1 के बाजू में 2, फिर 2 का कॉपी, 2 के बाजू में 3, फिर 3 का कॉपी उसके बाजू में 4, ऐसे लाइन से बनाते चलिए। 4 का कॉपी उसके बाजू में 5, 5 का कॉपी उसके बाजू में 6, 6 कनेक्टेड है माइनस से, और 4 और 2 कनेक्टेड है, वो कनेक्ट कर दीजिए। तो ये वाला शॉर्ट हो जाएगा। तो आंसर हो गया C/3। वन 1 के बाजू में 2, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 कनेक्टेड है प्लस से, 3 कनेक्टेड है माइनस से, 1 और 6 कनेक्टेड है, तो 1 को 6 के साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो माइनस से एक रास्ते में 1 2 3 कैपेसिटर, 1 2 3 कैपेसिटर है, दूसरे रास्ते में 1 2 कैपेसिटर है, जहाँ जाके मिला उसके बाद 2 और कैपेसिटर है प्लस तक। तो C/3 प्लस C/2 5C/6, और फिर वो C/2 के साथ, तो 5C/6 इंटू C/2 बाय 5C/6 प्लस C/2, ये हो गया C इक्विवेलेंट।
अच्छे से देख के बताओ, क्या पूरा फंडा क्लियर हो गया? डिफिकल्ट है क्या ये? एकदम ही चिल्लर है, बस आपको लाइन से बना देना है, जो जहाँ से कनेक्टेड है कनेक्ट कर दीजिए, अपने आप सर्किट बन जाती है। एक और बना लेते हैं। अब तक तो हो जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस से कनेक्टेड है 1 1 के बाजू में 2, फिर 2 3 3 4 4 5 5 6, ऐसे लाइन से ही बनाना है। 6 7, ज़्यादा आसान होता है। 7 8 8 9, फिर 9 कनेक्टेड है 5 से, एंड 6 नंबर कनेक्टेड है माइनस, 6 नंबर कनेक्टेड है प्लस से। ऐसा, इसका मतलब 1 2 3 4 कैपेसिटर के बाद 2 रास्ते, ये प्लस ये माइनस, और दूसरा रास्ता जो है उसमें 1 2 3 कैपेसिटर से। इस वाले का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10, 10 कनेक्टेड है प्लस से, 7 कनेक्टेड है 3 से, 1 कनेक्टेड है माइनस से। ये वाला शॉर्ट हो गया। 1 2 अच्छा 3 5 6। अब तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एकदम चिल्लर है। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन सर्किट। अब ये रियल चीज है, मतलब इसमें थोड़ा सा सोचना समझना चालू हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन सर्किट। देखो सभी बंदों,
सर्किट बनाना थोड़ा बड़ा बनाना, छोटा मत बनाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ लिखना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन है, डायग्राम बना दी? फाइंड चार्ज, कॉमा वोल्टेज, कॉमा एनर्जी stored in each capacitor. In each capacitor, voltage, charge and energy is stored in each capacitor. दूसरा चीज, total work done by battery and total energy is stored. Total work done by battery and total energy is stored. देखो सभी बन लो। कॉन्सेप्ट क्या है? सब में हमको चार्ज, वोल्टेज ये सब निकालना है। पहली बात कॉन्सेप्ट देखते हैं। दो ही प्रकार की चीजें
हुआ? नहीं हुआ। अब देखो, हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, अब वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज यहीं पर लिख दो इसी डायग्राम में। तो देखो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, चार्ज बाय कैपेसिटेंस 10 वोल्ट। यहाँ जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 5/3 वोल्ट। यहाँ जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 10/3। यहाँ जो वोल्टेज होगा कितना होगा, 10/6, 5/3 वोल्ट। यहाँ जो वोल्टेज होगा कितना, 20/9। कितना हो जाएगा बताओ, 10/9, 10/9 वोल्ट। यहाँ होगा कितना बताओ, 12 से डिवाइड, Q/C 12 से डिवाइड कर देंगे, 5/9 वोल्ट। देखो ये दोनों ऐड होकर के इसके बराबर होना चाहिए, हो रहा है क्या, 10/9 + 5/9 15/9, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। तो जैसे O पॉइंट से निकला और दोनों मिला M पॉइंट पे, तो दोनों रास्ते में टोटल वोल्टेज बराबर होना चाहिए। तो उस रास्ते में टोटल वोल्टेज 5/3, इस रास्ते में भी टोटल वोल्टेज 5/3 आएगा। देखो आया क्या, 15/9, 15/9 मतलब 5/3। अब यहाँ पर 40/6 मतलब 20/3 वोल्ट। ये हो गया वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन। जमा की नहीं जमा, बताओ जम गया। अब देखो ध्यान से, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बताया कि ये 5/3 है, तो ये रास्ते में भी 5/3, वैसे ये रास्ते में जितना आया उतना ही सबको ऐड करके आएगा। देखो आ रहा है क्या, चेक करो अपने आप को। यहाँ से ये रास्ते का कितना है, तो इस वाले रास्ते से भी ऐड करके 10/3 आएगा। इसमें देखो 5/3 है, तो बचा हुआ 5/3 यहाँ होना चाहिए, है ना, 5/3 + 5/3 10/3। कोई भी रास्ते से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है, निकले गोंदिया से पहुंचे तिरोड़ा, किसी भी रास्ते से वोल्टेज उतना ही रहेगा, बराबर। रास्ते में 2 शायर मिले कि 5 शायर मिले, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो दोनों के बीच का वोल्टेज भी क्या रहेगा, सेम भाई, बराबर। कितना जम गया, तो देखो वोल्टेज निकल गया, चार्ज निकल गया। अब एनर्जी निकालो, तो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला था 12CV² या फिर Q²/2C, दोनों पता है। हर कैपेसिटेंस के क्रॉस चार्ज भी मालूम है और वोल्टेज भी मालूम। जैसे कि मान लो एनर्जी इन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूँ पहले वाले में, तो 12C कितना है उसका 4, और वोल्टेज कितना है 10 का स्क्वायर, तो ये कितना देगा बताओ, 200 माइक्रो जूल। फिर उसके बाद एनर्जी हम निकाल रहे हैं 10 है ना, 10 माइक्रोफैराड में, तो 1/2 × 10, उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 5/3 का स्क्वायर। तो देखो ये 5 हो जाएगा, 125/9 माइक्रो जूल। फिर उसके बाद एनर्जी हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए 7 वाले में 7 माइक्रोफैराड, हाफ 7 के क्रॉस वोल्टेज कितना है 10/3, 10/3 का स्क्वायर, तो 150 350/9 माइक्रो जूल। फिर एनर्जी निकाल रहा हूँ, मान लीजिए 10 वाले में आ गया, 7 वाले में आ गया, फिर निकाल रहा हूँ मैं 6 वाले में, तो हाफ 6 इंटू 2 6 है, एक 6 में 5/3 है, तो पहले उसी का निकाल लेते हैं। 5/3 का ये कौन सा 6 है, ये वाला, ठीक है, 5/3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बताओ। तो देखो 25/3 माइक्रो जूल। फिर दूसरा वाला 6 में निकाल लेते हैं, हाफ 6 इंटू दूसरे वाले 6 में वोल्टेज कितना है 20/3 ना, नहीं 10/9, 10/9 का स्क्वायर, बराबर है ना। तो देखो ये हो जाएगा कितना 300/27 माइक्रो जूल। फिर निकालना एनर्जी इन 12 वाले में, तो 1/2 12 इंटू कितना वोल्टेज होगा 5/9, 5/9 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 6 हो गया, और ये 9 का 81, तो 2, और यहाँ 27, 50/27 माइक्रो जूल। अब एक ही कैपेसिटर बचा, आखिरी वाला 6, 1/2 6 इंटू वोल्टेज कितना हुआ 20/3, 20/3 है ना का स्क्वायर, तो देखो
3 कैंसिल हो जाएगा, 400/3 माइक्रोजूल। ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड हुआ। तो सब हर इंडिविजुअल का है, तो अगर टोटल निकालना होता तो सबको ऐड कर दो, बराबर, सबको ऐड कर दोगे तो देखो ध्यान से, पहले 3 वाले को देख लेते। नहीं, 200 प्लस 125/9 प्लस 350/9 प्लस 25/3 प्लस 100/27 प्लस 50/27 प्लस 400/3, बराबर। अब देखो ये 150/27 हो गया, और ये 350 प्लस 125 475/9, तो ये हो गया 200 प्लस 475/9 प्लस ये 425/3 प्लस 150/27, उसको भी 3 से कैंसिल कर देंगे तो 50/9 होगा ना, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो 450 प्लस 50 525/9 प्लस 425/3, इसको भी 9 से कर देता हूँ। 3 से कैंसिल हो रहा है क्या? ये भी कैंसिल हो रहा है क्या? हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये वाला कैंसिल हो जाएगा। चलो 200 प्लस 3 से कैंसिल होगा तो ये 17 5/3 प्लस 425/3, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 600/3, 200 कितना हो गया 400 माइक्रो जूल। ठीक है, अब इसी बात को डायरेक्ट निकाल सकते थे। देखो डायरेक्ट टोटल सी इक्विवेलेंट पता है हमको और टोटल वोल्टेज पता है, तो टोटल एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा, हाफ टोटल 2 और टोटल वोल्टेज 20 का स्क्वायर, बताओ तो आ गया 400 माइक्रो जूल। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने सब इसलिए किया ताकि आपको दोनों तरीके से आता रहे। टोटल पूरे सर्किट का सी इक्विवेलेंट पता है, पूरे सर्किट का बैटरी पता है, हाफ CV स्क्वायर से पूरी हो गई एनर्जी। अब जितना एनर्जी स्टोर हुआ क्या उतना ही लॉस होता है? हाँ होता है ना, नहीं होता? जितना स्टोर हुआ उतना ही तो लॉस होता है। यही तो बताया था मैंने, 50% स्टोर होता है, 50% लॉस होता है। हाफ CV स्क्वायर स्टोर होता है और हाफ CV स्क्वायर लॉस होता है। तो ये जितना टोटल एनर्जी स्टोर है इतना ही यहाँ पर लॉस होने वाला था। अगर सर्किट में टोटल हीट लॉस बोलता तो वो भी यही होता 400 माइक्रोजूल। वर्क डन बाय बैटरी बोलता तो जितना स्टोर हुआ उसका डबल 800 माइक्रोजूल। इसको भी अगर आपको निकालना रहता तो बैटरी के द्वारा वर्क डन Q इंटू V, कितना चार्ज निकला उसमें से देखो, बैटरी से 40 और कितना वोल्टेज 40 इंटू 20 QB 800। आ गया, पूरी बात समझ गया। एक बार अच्छे से देखो, कुछ रिपीट करना है किसी को नहीं, एक बार अच्छे से फिर से देखो, एकदम लॉजिकल बात है और यही लेसन की दिमाग वाली चीज है। अभी तक पढ़ाने से मैं डर रहा था, मैं सब चीज पहले पढ़ा रहा था, फिर इसमें जाएंगे। अब इसमें जाएंगे तो इसमें प्रैक्टिस लगता है बहुत सारा। मैं कितना भी समझा दूं, आप अपने से जब तक नहीं करोगे 10-15 सवाल तो फिर नहीं बनता ही।